हैं। अगर आपको एक दिन के लिए स्टील के सिलेंडर में रहना पड़े तो आप क्या रह पाएंगे? लेकिन भारतीय नौसेना के जवान लगातार 40-50 दिन तक समुद्र की गहराइयों में छिपकर दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने वाली पनडुब्बियों में रहते हैं। जी न्यूज की टीम को नौसेना की एक पनडुब्बी में एक दिन बिताने का मौका मिला। जी न्यूज पहला न्यूज चैनल है जिसने रूस से मरम्मत करके वापस भारत पहुंचे आईएनएस सिंधु रत्न का जायजा लिया। जी न्यूज संवाददाता शिवांगी ठाकुर ने आईएनएस सिंधु रत्न का एक पूरा वहां पर दिन गुजारा है और जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी है उसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि पनडुब्बी में तैनात नौसैनिकों की जिंदगी कैसी होती है। तो देखिए जरूर। हम आपको सबमरीन के उस हिस्से में लिए चलते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। ये इलाका ऐसा इलाका है जहां कभी भी काम रुकता नहीं, निरंतर चलते रहता है। ये वो इलाका है जहां से एक्शन की पूरी तैयारी की जाती है। एक बार जब पनडुब्बी पानी में गोता लगाती है तो फिर जल्दी ऊपर नहीं आती और फिर समंदर के नीचे स्टील का वो ढांचा ही घर होता है उन लोगों का जिन्हें कहते हैं सबमरीनर। जी न्यूज की टीम ने आईएनएस सिंधु रत्न पनडुब्बी में एक दिन बिताकर ये समझने की कोशिश की है कि 40-45 दिन तक स्टील के सिलेंडर में रहना पड़े तो आखिर कैसा लगता है। स्पेशल कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आईएनएस सिंधु रत्न पे इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आज एक एक तस्वीर जी मीडिया के कैमरे पर आपको दिखाएंगे कि आखिर पनडुब्बी में जीवन कैसा होता है। साथ ही साथ फिट रहने के लिए यहाँ पर हमारे नौसेना के जवान क्या कुछ करते हैं। एक बार सबमरीन के अंदर गए तो फिर 50-55 दिन तक यही पूरी दुनिया होती है और एक बार सबमरीन समंदर के अंदर गई तो बाहर नहीं देख सकते। बाहर से सबमरीन के अंदर कोई जानकारी भेजी जा सकती है लेकिन सबमरीन के अंदर से कोई कम्युनिकेशन बाहर नहीं होता। सबमरीन के अंदर दिक्कत छोटी हो या बड़ी, कोई भी इमरजेंसी हो, सबमरीन के क्रू को ही मिलकर इसका सामना करना होता है। कहते हैं दिल की धड़कनें बंद हो जाए तो इंसान का शरीर काम करना बंद कर देता है। कुछ उसी तरह से जिस इलाके में हम हैं, अगर वहाँ कामकाज ठप हुआ तो पनडुब्बी काम करना बंद कर देगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कंट्रोल रूम है पनडुब्बी का। पनडुब्बी में ये कंट्रोल रूम होता है और सबसे खासियत इस कंट्रोल रूम की ये है कि लगभग 9 से 10 जवान लगातार यहाँ काम करते रहते हैं। देखिए, अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग जगहों पर आपको फोकस करना होता है और ऐसे में ये इलाका ऐसा इलाका है जहां कभी भी काम रुकता नहीं, निरंतर चलते रहता है। जैसे कहते हैं कि जो ड्राइविंग सीट महत्वपूर्ण होती है, गाड़ी अगर कोई चलाता है, वैसे ही अगर पनडुब्बी की बात करें तो ये कंट्रोल एरिया जिसे हम अभी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ वैसा ही काम करता है। महत्वपूर्ण इलाका है और निरंतर यहाँ काम चलते रहता है। सबमरीन में हर वक्त 1/3 क्रू ड्यूटी पर होता है और हर 3 घंटे में ये ड्यूटी बदलती रहती है। आमतौर पर सबमरीनर्स के लिए पनडुब्बी में अपने लिए और अपना सामान रखने के लिए 15 वर्ग फुट जगह होती है। पनडुब्बी में सोने के लिए ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जहां क्रू के सोने के लिए कोई एक जगह तय नहीं होती। तो लगातार ये सवाल हमारे और आपके जहन में आता है कि आखिर पनडुब्बी में जीवन कैसा होता है और आज वही आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी आईएनएस सिंधु रत्न पे है और कैसे यहाँ पर पनडुब्बी के भीतर हमारे नौसेना के जवान रहते हैं, उसकी एक एक एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, सेलर्स में से कहा जाता है और ऐसे ही जगह पर हमारे जो जवान हैं, ये उनका स्लीपिंग एरिया है। 1, 2, 3, अगर हम इस छोटे से कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ लगभग 9
लोग सो सकते हैं। हालांकि जगह बहुत कॉम्पैक्ट है और जब ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही यहाँ सफोकेशन हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। पानी के भीतर लगातार एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, एक महीने नहीं, न जाने कितना समय ये जवान हमारी और आपकी सुरक्षा में यहाँ बिताते हैं। लेकिन आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए और समझनी चाहिए पनडुब्बी के भीतर। पहली बार आपको जी मीडिया ये दिखा रहा है कि देखिए छोटे छोटे यहाँ पर कैसे पर्दे लगे हैं। एक छोटा सा यहाँ पर अगर कोई सामान रखना चाहे कोई सोते वक्त या अपनी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ तो वो रख सकता है। पनडुब्बी में नौसैनिकों को खाने के लिए सामान बेहद सीमित होता है। खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा धुआं ना उठे, इसलिए खास तौर से सादा खाना बनाया जाता है। सबमरीन में किचन का साइज भी एक डाइनिंग टेबल जितना ही होता है। अब आपको लिए चलते हैं पनडुब्बी के उस महत्वपूर्ण इलाके में जहां से फिट रहने की कवायद शुरू होती है, यानी कि गैली यानी कि किचन। और भीतर चल के देखते हैं कि इस वक्त यहाँ क्या हलचल है। हालांकि यहाँ आप देख सकते हैं चाय अब बनाई जा रही है और ये बहुत ही छोटा सा स्पेस है, बहुत कॉम्पैक्ट है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ चाय बन रही है, सुबह का वक्त है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और कुछ यही तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिल रही है। आपको ये भी बताती चले कि पनडुब्बी पर जो आग है वो लगाने की सुविधा नहीं होती है। आग जलाकर आप खाना नहीं बना सकते। तो इस तरह की हॉट प्लेट्स होती हैं जो तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट टू ड्रिंक। ये बात समंदर के नीचे पनडुब्बी पर बिल्कुल फिट बैठती है, जिसमें नौसैनिकों के इस्तेमाल लायक बेहद सीमित पानी होता है। पनडुब्बी में तैनात नौसैनिकों को कई दिन में नहाने का मौका मिलता है। और अब आपको सबमरीन का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसे कहा तो शावर रूम जाता है, लेकिन यहाँ कोई शावर नहीं लेता। तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको और हमें लग्जरी होती है कि हम रोज़ नहा पाएँ, अपने आप को साफ सुथरा रख पाएँ। लेकिन सबमरीन में ये लग्जरी मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए बहुत लिमिटेड होती हैं चीज़ें। खासकर जो पानी का रखरखाव है, पानी बहुत ही लिमिटेड मात्रा में यहाँ पर संचित किया जाता है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से ऐसी ही परिस्थिति में, ऐसी विपरीत परिस्थिति में जवान हमारी आपकी रक्षा करते हैं और यहाँ से रिपोर्ट कर पाना भी मुश्किल है। देखिए जब हम और आप यहाँ बातचीत कर रहे हैं तो ह्यूमिडिटी है और सफोकेशन है, लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि हम कुछ क्षण के लिए यहाँ पर हैं, लेकिन जो हमारे जवान हैं वो न जाने कितने दिन ऐसी परिस्थिति में रहकर आपकी और हमारी सेवा करते हैं, ताकि आप और हम अपने घरों में चैन से, शांति से और सुरक्षित सो पाए। एक पूरा दिन सबमरीन में गुजारने के बाद पता चला कि सबमरीन में तैनात नौसैनिकों के लिए एक दिन कितना भारी होता है। क्योंकि पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो इन्हें जो नॉर्मल दिनचर्या जो होती है हमारी, सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से शरीर में काफ़ी बदलाव आते हैं। पानी में रहते हुए भी जो पानी है वो कम होता है, तो उसकी वजह से पीने के लिए या नहाने के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है। तो ये मेजर चैलेंजेस होते हैं। खाना जो हम खाते हैं वो भी बहुत लिमिटेड टाइप का खाना होता है, ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। खाना पकाने का एक निश्चित समय होता है, क्योंकि खाने से जो फ्यूम्स आते हैं वो सबमरीन के अंदर नहीं जाने चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चैलेंजेस होते हैं जो हमें, हमारे नौसैनिकों को सामना करना पड़ता है। जी न्यूज़।